नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल RBSC स्कूल एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग, उप प्लस सर्ग। उप यानी आगे, सर्ग यानी जोड़ना, यानी किसी शब्द को जोड़कर जो वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के आरंभ में जुड़कर, किसमें? आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे जनय प्लस जनय का अर्थ होता है मनुष्य। जैसे हमने जोड़ दिया दूर, क्या जोड़ा? दूर, क्या बन गया? दुर्जनय यानी बुरा व्यक्ति, यानी इसका अर्थ भी परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार हम एक मोस्ट पॉपुलर शब्द होता है, इंपॉर्टेंट शब्द कह सकते हैं इसको, हार है, हार, और संस्कृत में बोलेंगे हार है। तो जैसे हमने बोला आहार है, प्रहार है, प्र जोड़ा सम जोड़ा संहार है, उप जोड़ा उपहार है, प्र जोड़ा प्रहार है, और वी जोड़ा तो विहार है। यानी कि एक शब्द के आगे इतने हमने उपसर्ग लगाए और उसका हमने अर्थ परिवर्तित भी देखा, रूप परिवर्तित भी देखा। इसी प्रकार संस्कृत के अंदर हम देखेंगे कि 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। पर, प्रा, अव, अप, अनु, निर, निस, दुर, दुस, वी, आंग, अधि, अपि, अति, अभि, उप, प्रति, परि, सु, सम, उद, नि। ये 22 उपसर्ग है, ये अपने को याद करने हैं और इसी क्रम में याद करोगे तो आपको इजी वे में याद हो जाएगा। जैसे आपको 5-5, 6-6 के टुकड़ों में याद करना, प्र, प्रा, अप, अनु, निर, निश, दुर, दुस, वी, आंग, अधि, अति, अपि, अपि, उप, प्रति, परि, सु, सम, उद, नि। इस बार बार आप जब इसको दोहराओगे तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो हम लेते हैं पहला प्र। प्र का अर्थ जैसे किस अर्थ में होगा? ये आगे अर्थ के अंदर प्रयुक्त होगा। जैसे हम देखेंगे प्रशिक्षणम, प्र प्लस शिक्षणम, प्रशिक्षणम, प्र प्लस लप्ति, प्रलप्ति, प्र प्लस भवति, प्रभवति, प्र प्लस चलित, प्रचलित, प्रहार है, प्र प्लस हार, प्रहार है। देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग है, ये संधि में भी देखने को मिलता है। प्र प्लस आचार्य, प्राचार्य, प्र प्लस ऊड, प्रौढ़। इसमें संधि भी हुई है, ए प्लस उ बराबर औ। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। फिर अगला देखेंगे हम प्रा। प्रा का किस अर्थ में लेंगे? अधिक या विशेष या निषेध अर्थ में। जैसे प्रा प्लस कर्म, प्राक्रम है, प्रा प्लस भवति, प्रभवति, प्रभवति, और प्रा प्लस जय, पराजय, प्रा प्लस जयते। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं औ। औ यानी जिसका अर्थ लेंगे औ का बुरा और विपरीत अर्थ में लेंगे। जैसे औ प्लस तारे, अवतार है, औ प्लस श्रय, अवसर, औ प्लस रोह, अवरोह, अव प्लस ज्ञा, अवज्ञा, अवलेह, अवस्था। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जिनका जो जिस अर्थ में लिया जा रहा है उस अर्थ का हम इसमें प्रयोग भी कर रहे हैं। अब आगे देखेंगे हम अप। अप का किस किस अर्थ में लेंगे? दूर और विपरीत अर्थ में। जैसे अप प्लस वाद है, यानी वाद का अपवाद हो गया, कर्ष का अपकर्ष हो गया। जैसे हम कई बार विलोम शब्द भी देखते हैं, तो विलोम शब्द भी इन्हीं से निकलते हैं। जैसे अपन उपसर्ग लगाने के बाद में ही उसका जो अर्थ है वो उसका विपरीत अर्थ हो जाता है। अप शब्द है, अपचारी, अपभ्रंश है, अप प्लस भ्रंश है, अपभ्रंश है। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं अनु। अनु का अर्थ किस अर्थ में लेते हैं? पीछे अर्थ में लेते हैं, पीछे या समान। अनुवाद, वाद का अनुवाद हो गया। प्लस अनुराग है, अनुसरती, अनुचर है। इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट चीज है, अनु प्लस ऐसनम, अनु प्लस ऐसनम, अन्वेषणम। देखो इसके अन के उ है, उ प्लस ए को आई आदेश हो गया, तो क्या हो गया? अन्वेषणम। अनु प्लस इच्छा, अनु प्लस इच्छा, और उ प्लस ई के अंदर क्या हो गया? बड़ी, तो अनवीक्षा बन गया। तो कहने का मतलब है संधि को भी ध्यान रखना है, उपसर्ग के बिना संधि नहीं होती है, और संधि के कुछ रूल अपने उपसर्ग में भी आते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे निर। निर यानी बाहर, बिना या उल्टा अर्थ में लेते हैं। जैसे निर प्लस आदर, निरादर, निर प्लस वाह, निर्वाह, निर प्लस धन, निर्धन, निर प्लस देश है, निर्देश है, निर प्लस यात, निर्यात, निर प्लस वेद, निर्वेद है। देखो इसमें एक चीज है इंपॉर्टेंट, क्या चीज है कि निर का जो र है वह ऊपर चला जाता है, यानी जो र है जब भी कोई आगे इसके व्यंजन मिलेगा तो ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे निर प्लस इक्षते, निर प्लस इक्षते, निर के ई
को क्या हो जाएगा, र में ई मिलने पर बड़ा हो जाएगा तो निरीक्षते, यहां पर ई आएगा, स्वर आने के बाद में क्या उसमें वो मात्रा वही उस र के लगेगी, नहीं तो जहां पर व्यंजन आएंगे वो मात्रा ऊपर चली जाएगी। इसलिए निर्धन, निर्वाह, निर्यात है और निर्देश और निर्वेद इसी प्रकार बना है। अब हम देखेंगे निस। निस का किस अर्थ में लेते हैं, बिना और बाहर अर्थ में। जैसे निष्पन्न, निस प्लस पन्न, निष्पन्न, निस प्लस छल, निश्छल, निस प्लस प्राण, निष्प्राण, निस प्लस कंटक है, निष्कंटक है, और निस प्लस कृति, निष्कृति। तो देखो इसमें दो रूल्स आए अपने सामने आएंगे। प के आगे स आ रहा है तो क्या बनेगा, मूर्धन्य स। छ के आगे अगर स आता है और स के आगे भी स आता तो भी कौन सा बनेगा, तालव्य स बनेगा। इसी प्रकार प और प के आगे स या स के आगे स आएगा तो वो ही मूर्धन्य स बनेगा। क स के आगे भी मूर्धन्य स बनता है। हमें दो याद रखना है, छ और छ। उसके आगे तो बनेगा तालव्य स, और प स या क स के आगे बनेगा तो मूर्धन्य स बनेगा। हमें ये थोड़ा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अधिकतर ऐसे उदाहरण अपने को परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे दुर। दुर का क्या बनेगा, दुष्ट और निम्न अर्थ में बनेगा। जैसे दुर्जन, दुर्जन, दुर प्लस गंध, दुर्गंध, दुर प्लस ग, दुर्ग है, दुर प्लस लब, दुर्लभ है, दुर प्लस आचार, दुराचार। इसमें भी वही निर वाला रहेगा, जो व्यंजन आएगा तो ऊपर चला जाएगा, और अगर कहीं पर व्यंजन आता है तो ऊपर चला जाएगा, स्वर आएगा तो उसी के अंदर उसकी मात्रा लगकर वो बड़ा रूप ले लेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला दुस। दुस का किस अर्थ में लेते हैं, बुरा और विपरीत और कठिन अर्थ में लेते हैं। दुस प्लस चरित्र, दुष्चरित्र है, दुस प्लस साहस, दुस्साहस है, दुस प्लस कर्म है, दुष्कर्म है, दुस प्लस शासन है, दुस्शासन है। सेम निस वाला रहेगा, जिसमें चैप के आगे अगर स दंते से आएगा या दंते से के आगे दंते से आएगा तो क्या बन जाएगा, तालव्य से। और क प्लस स के आगे अगर स आता है तो वहां क्या बन जाएगा, मूर्धन्य स। उसी प्रकार दुस्साहस, दुस्शासनम, ये सारे दुष्कर्म, ये सारे इसके उदाहरण हैं। अब हम लेंगे अगला, हाँ तो साथियों अब हम देखेंगे आगे वाले वी। वी विशेष और अभाव और भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वी जयते, वी जय, वी कृति, वी हरति, वी ऊ है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जब भी स्वर आएगा तो उसके अंदर कुछ चेंज होगा। तो यहाँ वी प्लस ऊ बराबर व्यू है, तो हमें ये याद रखना है। जहाँ पे संधि होती है वहाँ पर दो स्वर व्यंजन होगा, तब उसमें वो जाके वहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा। आगे देखें आंग। आंग का पर्यंत और न्यून होता है। आदर है, आचार है, आहार है, आनंद है, आदाय और आधार है। उसी प्रकार हम देखेंगे अधि। अधि किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ऊपर अर्थ में प्रयुक्त होता है। और इसमें देखो अधि प्लस अक्ष है, इसमें पहला ही इंपॉर्टेंट उदाहरण आया है। अधि ई प्लस ए बराबर अय आदेश हो गया, अध्यक्ष है तो यहाँ अध्यक्ष बन गया। अधि प्लस मस, अधिमास, अधिकार है, अधिकरणम, अधिक्षेप है और अधिपति, ये इसके उदाहरण है। आगे देखेंगे हम अति। अति किस अर्थ में होता है, अधिक या परे अर्थ में। अधिचरति, अधिशेते, अधि प्लस अति प्लस अधिकम, अत्यधिकम, और अति प्लस इव, अति इसके अंदर बड़ी की मात्रा होगी इसलिए अति हो गया। हम अब आगे देखेंगे अपि। अपि निकट अर्थ में और भी अर्थ में प्रयुक्त होता है। अपि हितम, अपि ददाति, अपि दानुम। हम देखेंगे अब नी। नी किसमें, विशेष और निश्चय अर्थ में आता है। जैसे निश्वास है, निवसति, निवेदिति, दो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे नी प्लस ऊन, न्यून, नी प्लस ऊन, न्यून, नी प्लस ऊनतम, न्यूनतम, ये इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण है। हम आगे देखेंगे अब सम। सम का किस प्रयोग अर्थ में प्रयोग होता है, बराबरी में। किसमें, बराबर में। संयोग है, सम प्लस योग, संयोग। संतोष है, संगच्छति, संभवती, संगति और संभवती, संपादनम, सम आदेश। देखो सम प्लस आदेश, समादेश, सम प्लस चित, संचित। देखो जब भी कोई सा भी पंचम वर्ण आएगा, देखा जैसे देखते हैं अपन पंचम वर्ण आता है, तो जैसे पंचम वर्ण होता है न, य, अंग, य, न और मैं।
ये जो सारे पंचम अक्षर है, जब भी ये आएगा तो इसका क्या आएगा, जब भी अक्षर आएगा तो इसे पंचम वर्ण में हो जाएगा। जैसे एच में च आया, च का क्या होगा, ये है, तो संचित है। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे अभी। अभी किसका अर्थ में होता है, सामने और प्रति। अभिवादनम, अभी प्लस आस, इसमें संधि हुई है तो अभ्यास हो गया है। अभी गच्छति, अभ्युदय, अभी प्लस उदय, अभ्युदय, इसमें भी संधि हुई है। और अभी भाषणम। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे सु। सु किस अर्थ में होता है, सुंदर और अच्छा या प्रति अर्थ में होता है। सुयोग है, सुपुत्र है। आगे देखेंगे प्रति। प्रति किस अर्थ में होता है, और प्रत्येक या विपरीत अर्थ में होता है। जैसे प्रतिवदति, प्रतिरूपम, प्रतिबिंबम, प्रति प्लस अर्पणम, प्रत्यर्पणम इंपॉर्टेंट है। प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा, दोनों इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। आगे हम देखेंगे परि। परि होता है चारों ओर या आसपास अर्थ में। परिकर्मते, परिव्यजति, परिहरति, परिजन, परिईक्षते, इसमें बड़े हो जाएगा, बड़ी मात्रा बन के परीक्षते बन जाएगा। उसी प्रकार परि प्लस आवरण, पर्यावरण बन जाएगा। अब अगला है उप। उप क्या होता है, निकट और सहायक। निकट और सहायक अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे उपहार है, उपदेश है, उपवनम, उपचरति, उपकरोति, इसमें एक इंपॉर्टेंट उप प्लस आस्ते, उपास्ते बन जाएगा इसका, और उपागम है। इसी प्रकार अपना अंतिम जो उपसर्ग है वो है उद। उद का अर्थ होता है ऊपर। उद प्लस सव, उत्सव, उद प्लस कर्ष, उत्कर्ष, उद प्लस भव, उद्भव, उत प्लस तरह, उत्तरम, उत प्लस सुख, उत्सुक है। देखो इसमें एक याद करने की एक चीज है, द का क्या हो रहा है, तय हो रहा है, और द का एक ही जगह रहेगा, द ओनली उद्भव है, बाकी जगह सब जगह तय आदेश हो जाएगा, तो सब जगह उत्तरम, उत्सुक है, अब उत्कर्ष है, उत्सव होगा। इसी प्रकार हमने 22 उपसर्ग है, ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ पढ़े हैं। अब इसके कुछ एक छोटी सी नियमावली है, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा अभी जस्ट नेक्स्ट में। जैसे कि अपने 22 उपसर्ग पढ़े हैं, कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनका भिन्न भिन्न रूप में अपने को प्रयोग देखने को मिला है, उसको हम मैं क्लियर करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि उसके किस किस रूप में हमको देखने को मिलेगा। जैसे निस, मैंने उस पढ़ाते समय भी बोला था, निस का देखो निस ये आएगा, निश्चय आएगा, निशेष आ जाएगा, और नी में विसर्ग भी आ सकता है। उसी प्रकार दुस में दुस, दुस मतलब तालव्य स है, और इसमें मूर्धन्य स है, और ये दंत्य स है। यानी तीनों चीजें अपने को याद रखेंगे, दंत्य स, मूर्धन्य श और मूर्धन्य श और तालव्य स, और विसर्ग भी आ जाएगा। उसी प्रकार सु, सु का सु भी आ सकता है, और स्व भी आता है, जैसे स्वागत है। अभी, अभी, अभी का अभी भी आ सकता है, अभी बड़ी मात्रा भी आ सकती है, और अभ्य। इसी प्रकार अति, अति में अति छोटी, अति ही बड़ी, और अत्य। इसी प्रकार अनु, अनु के अंदर अनु भी मिल सकता है और अन्वय भी मिल सकता है, जो जिसके पीछे मतलब स्वर आएगा तब वह अन्वेषण, इसी प्रकार के हम सब देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार नी, नी का नी अर्थ भी हो सकता है और नए अर्थ भी हो सकता है, जैसे न्याय। वी, वी का वी और बड़ी वी भी मिल सकता है, और वय मिलेगा जहां स्वर होगा। उसी प्रकार प्रति, प्रति के अंदर प्रति, प्रति और प्रत्यय भी मिल सकता है। और परि, परि, परि ही और परि प्लस स्वर में मिलेगा तो पर्याय, जैसे पर्यावरण देखने को मिला था। आगे देखेंगे सम, सम, सम में देखो ऊपर भी जा सकता है, जैसे मोनुस्वार से होता है ना, मैं ऊपर होता है, मोनुस्वार की तरह होता है, मैं चला गया, संग, सय और सन, ये पंचम वर्ण है, जो जिस वर्ण का पहला अक्षर आएगा उसका पंचम वर्ण हो जाएगा, जैसे संचित है, इस प्रकार देखते सम्मान है, इसी प्रकार। और उद, उद का उत, उच्च और उन आदेश भी हो जाएगा। उसी प्रकार अंतिम बचा है उप, उप, उपा और उपे। इस प्रकार मैंने मेरे द्वारा जितनी भी मेहनत करके आपके लिए एक अलग टेक्निक देखी है, वो बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगी, क्योंकि कई बार अपन कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जैसे सु में स्व कहाँ से आ गया, दुस में दुष तालव्य से कहाँ से आ गया, मूर्धन्य से कहाँ से आ गया। इसी प्रकार मैंने इन सभी को आपको एक इजी वे में प्रस्तुत किया है। और अब सभी साथियों का धन्यवाद, और आज इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।